वर्कबुक आपका ब्लॉक है 21, डायरी के पन्नों में जीवन के सपने, है ना। इसमें हमें क्या बताना है, विहान ने कुछ वाक्य लिखे हैं लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को अलग करके लिखना वह भूल गया है। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों को लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया है, आज शिक्षक ने हमें एक रोचक गतिविधि करवाई, तो यहाँ पर ये कौन सा वाक्य है, विधानवाचक। दूसरा वाक्य लिखा है, अरे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और तुमने मुझे बताना तक भी उचित नहीं समझा, तो ये कौन सा वाक्य हुआ, कौन सा वाक्य हुआ, विस्मयादिवाचक। ठीक है, विस्मयादिवाचक। इतनी सर्द हवा चल रही है, लगता है कि इस साल जबरदस्त ठंड पड़ेगी, ये कौन सा वाक्य हुआ, मैम ये संदेहवाचक। यदि तुम मुझे दावत, हाँ, यदि तुम मुझे दावत में बुलाते तो मैं जरूर आता, संकेतवाचक। ये कौन सा हुआ, संकेतवाचक। दादी के लिए एक गिलास में गर्म दूध ले आओ, आज्ञावाचक। कौन सा हुआ, आज्ञावाचक। मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, कल तुम मेरे घर खेलने मत आना, ये कौन सा हुआ, निषेधवाचक। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अपने किसी एक यादगार जन्मदिन के बारे में बताते हुए अपने अनुभव को एक डायरी के रूप में लिखिए। यहाँ पर आपका जैसे आपका जन्मदिन मनता है, मतलब आप मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, तो कोई तो ऐसा जन्मदिन रहा होगा जो आपके लिए मतलब यादगार का रहा होगा, है ना, तो उसको अपने डायरी में लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर एक डायरी लेखन लिखना है और किसके ऊपर लिखना है, अपने किसी यादगार जन्मदिन के ऊपर आपको इसको लिखना है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डायरी लेखन, जो भी आपका कोई भी यादगार जन्मदिन है ये तुम्हें स्वयं करना है। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है, ये मैं नहीं लिख कर दूंगी, आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, ओके, यस मैम। यस मैम। ब्लॉक 22 में देखिए, इसमें क्या है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रचना के आधार पर उनके सही भेद लिखिए, है ना, उनके सही भेद लिखने हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, मैंने रास्ते में उसकी काफी देर तक प्रतीक्षा की मगर वह नहीं आया, कि मगर वह नहीं आया, कौन सा वाक्य हुआ, ये संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य। हाँ जी, मुझे गाना गाने का शौक है, कौन सा वाक्य हुआ ये, सरल वाक्य, सरल वाक्य। ओके, जैसे ही पिताजी दफ्तर से घर लौटे तुरंत हम सब फिल्म देखने के लिए निकल पड़े, मिश्र वाक्य। ये हुआ मिश्र वाक्य। जैसे ही पिताजी दफ्तर से घर लौटे तुरंत हम सब फिल्म देखने के लिए निकल पड़े, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सरल वाक्य, ये हुआ सरल वाक्य। कहानी, ओके, आज मैं बिना नाश्ता किए विद्यालय चली गई थी इसलिए माँ मुझसे नाराज थी, ये कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य। पीटर ने अपने गृह कार्य को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की लेकिन वह अधूरा रह गया, ये भी कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य, है ना। कहानी अपूर्व अनुभव में से 4 मुख्य घटनाएं छांटकर अपने शब्दों में लिखे, यहाँ पर 4 घटनाएं लिखनी है, जो भी कहानी हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें से 4 घटनाएं यहाँ पर लिखनी है। फिर यहाँ पर तो चांद के शारीरिक विशेषताएं लिखनी है, यहाँ पर उसके गुण लिखने हैं और यहाँ पर उदाहरण भी देना है कि उसमें क्या गुण थे और उसका एक उदाहरण भी देना है। ठीक है, उसके बाद समस्या समाधान निबंध। समस्या समाधान निबंध का उद्देश्य लेखक की किसी निजी समस्या पर बात करना होता है। यहाँ पर ये वाक्य ना गलत दिए गए हैं, इनको सही करके हमें लिखना है। जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर ये गलत लिखे गए हैं, इन वाक्यों को हमें दोबारा करके लिखना है। ठीक है, अब नीचे देखिए, आपको पीने के जल को बचाने की समस्या और उसके समाधान पर निबंध लिखना है।
समस्या समाधान निबंध लिखने के लिए उसकी रूपरेखा संबंधी बिंदुओं के क्रम का ध्यान रखिए। इन बिंदुओं के आधार पर 7-8 वाक्यों का एक निबंध लिखिए। निबंध में आए शब्दों में से किन्हीं 2 स्त्रीलिंग शब्दों को रेखांकित कीजिए और 2 पुल्लिंग शब्दों पर गोला लगाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया रूपरेखा, शीर्षक, सबसे पहले शीर्षक लिखना है, फिर उसकी शुरुआत कुछ स्लोगन, कार्टून, जो भी जिससे भी आप करोगे, फिर समस्या में लिखना है कारण, प्रभाव, समाधान और निष्कर्ष। आपको ज्यादा ये भी स्वयं करना है और ये आपको ज्यादा मतलब विस्तृत रूप से नहीं लिखना है, 7-8 वाक्यों में लिखना है, तो आपको थोड़ा मतलब संक्षेप में ही बता देना है उसको। ठीक है, और यहाँ पर दिए गए पद का सारांश 4 से 5 वाक्यों में लिखे। जो यहाँ पर ये पद दिया गया है सूरदास जी, जो यहाँ पर पद दिए गए हैं सूरदास जी के, तो यहाँ पर आपको इसका सार लिखना है। ठीक है, नीचे दी गई सूरदास के पदों की विशेषताओं को पढ़कर सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो सही है उनके आगे सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत है उनके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। आपने जिन वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाया उन्हें ठीक करके लिखे। जो भी वाक्य हमने, जैसे यहाँ पर इन पदों के मुख्य रूप में कृष्ण के भाई बलदाऊ की नटखट लीलाओं का वर्णन किया गया है, ये गलत है। यहाँ पर किसका वर्णन किया गया था? कृष्ण की। हाँ, तो यहाँ पर सही करके लिखना है वही वाक्य। जो हमने ऊपर गलत लिखे हैं उनको हमने सही करके लिखना। जैसे इनके सारे पद गे शैली में नहीं है, अर्थात इनको रस पूर्वक गाया नहीं जा सकता है, ये गलत है। इनके सारे पद गे शैली में है, इनको रस पूर्वक गाया जा सकता है। ठीक है, दिए गए अनेकार्थक शब्दों के 2-2 अलग अलग अर्थ लिखकर उनसे वाक्य बनाइए। जैसे मुद्रा, मुद्रा एक होती है ना, मुद्रा तो एक पैसा होता है, मुद्रा एक स्थिति होती है कि हम किस मुद्रा में बैठे, बोलते हैं हम किस मुद्रा में बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, है ना, और एक होता है पैसा। ठीक है, ऐसे इनके 2-2 लिखने हैं और वाक्य बनाना है। ठीक है, और उसके बाद है 26, अंटार्कटिका की जलवायु से संबंधित 3 मुख्य तथ्य टिप्पणियों के रूप में लिखिए। जलवायु के बारे में 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आपको अंटार्कटिका में जीवन लेख सूचनात्मक अधिक लगा या मनोरंजक? आपको अंटार्कटिका वाला जो था ये आपको मनोरंजक लगा या जानकारी देने वाला लगा? सूचनात्मक लगा। ज्यादा तो हमें क्या लगा? सूचनात्मक लगा ना, क्योंकि हाँ। और यहाँ पर दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 7-8 वाक्यों का एक छोटा सा सूचनात्मक लेख लिखिए, या तो मोबाइल फोन की दुनिया या संतुलित आहार, है ना, आपकी चॉइस है, आप किसके ऊपर लिखना चाहेंगे। और फिर जैसे मैंने मोबाइल फोन की दुनिया के लिए यहाँ पर ये किया है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं उसके नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या है ना, उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों पर, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही संतुलित आहार के बारे में आप लिख सकते हैं, ये भी आपको स्वयं करना है। ठीक है, यस ओके मैम जरा ऊपर कीजिएगा प्लीज।